क्या जनरल फैज हमीद जो इस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर को कत्ल करवाना चाहते थे? जो इस वक्त तालिबान है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग की प्लानिंग कर रहे हैं। वो जंग की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं और क्या ऐसी तफसीलात सामने आई हैं? आपसे खबर ये भी शेयर करनी है कि सऊदी अरब जो है वो काफी परेशान है, क्योंकि पेट्रोल की जो खपत है आने वाले वक्तों में वो अब उतनी नहीं रहेगी जितनी अब मौजूदा दौर में पेट्रोल को आम कंज्यूमर यूज करता है। IMF ने जो रिपोर्ट पेश की है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में कितने अरबों रुपए की करप्शन होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी, आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। बात का आगाज यहीं से कर लेते हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहां पर करप्शन तो होती है, कहीं ढके छुपे होती है, कहीं ओपनली होती है। पाकिस्तान में भी करप्शन के जो खबरें सामने आती हैं ये कोई नई चीज नहीं है, मगर मौजूदा हुकूमत को जाहिर है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो इदारे हैं एंटी करप्शन है, जो कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर किसी करप्शन में मुलविस हो तो उसको गिरफ्तार करते हैं। इसके अलावा जो नैब है, अगर 50 करोड़ से ज्यादा किसी ने ऑफिसर ने करप्शन की है, मिनिस्टर ने करप्शन की है, तो उसको वो जो है वो इंटेरोगेट करते हैं। तो ये तो हुकूमत के लिए अगर उनको इंटीमेट किया गया है और हुकूमत के नॉलेज में ये चीज आ गई है तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अनासर जो कि अभी भी करप्शन का बाजार गर्म किए हुए हैं उनके खिलाफ एक कड़ा जो है वो एक्शन होना चाहिए, ताकि अगर IMF ने किसी बुनियाद पर यह रिपोर्ट पेश की है तो उसको जो है वो कैटर किया जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो मौशियत है वो इतनी आइडियल तो नहीं, मगर हालात पहले से बेहतर हैं। फॉर एग्जांपल, पहले महंगाई का डिजिट जो है वो डबल डिजिट में आता था, अब सिंगल डिजिट में आ गया। कहाँ 32% पे थी, अब जो है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। अब बैंक का इंटरेस्ट रेट कहाँ पर 22% पे था, अब जो है वो कम होकर 13% पर आ गया इसके करीब कहीं। और स्टॉक एक्सचेंज है वो पहले से बेहतर हुई है। रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान में जो है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भिजवाते हैं। जिन जिन जगहों पर चीजें बेहतरी की जरूरत है वो करनी चाहिए, हुकूमत को इस बारे में जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अबसार आलम जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने ये बताया है कि जनरल फैज हमीद जो है वो अपना एक पूरा नेटवर्क बना के रखे हुए थे, जिसमें नेवी के लोग थे, फिजाइया के लोग थे, बड़ी फौज के लोग थे, और जो है वो पूरा एक उनका नेटवर्क था जिसके जरिए वो जो मर्जी एक्शन किसी के खिलाफ करना चाहते थे वो करते थे। और ये भी यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके नाम पर जायदादें बनाई हुई थी। वो तमाम जो तफसीलात हैं जब अभी उन्हें इदारों ने तहवील में लिया तो सारी ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो ये अबसार आलम जो है उन्होंने ये बताया है, और वो ये भी उन्होंने कहा कि वो जनरल फैज जो है वो जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, इनको कत्ल भी करवाना चाहते थे। तो अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो आपको पता है कि आर्मी इन चीजों के अगेंस्ट बहुत सख्त कार्रवाई करती है कि अगर उनके इदारे का कोई ऑफिसर मुलविस हो तो ये सख्त कार्रवाई ही है कि अभी इतनी देर से उनकी इंटेरोगेशन चल रही है ताकि हकाइक मजीद सामने आ सकें और उनके एनेक्सिस में या उनके नेटवर्क में और कौन से लोग थे, कौन से ऑफिसर्स थे, उनको भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। और तमाम जो है कवायद जो है वो इकट्ठे करके अब जो है वो अंदाजा यही है या खबरें यही है कि इस मंथ के लास्ट पर जो है वो उनके खिलाफ जो है वो सजा कोई अनाउंस कर दी जाएगी। और ये भी आपसे खबर शेयर करनी है कि सऊदी अरब जो अभी मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी फरमा रवा हैं वो अभी मुलाकात की उन्होंने अमेरिका में जाके डोनाल्ड ट्रंप से, और यही कहा कि आने वाले वक्तों में जाहिर है पेट्रोल की कंजम्पशन उतनी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो अब मार्केट में आ चुकी हैं, तो वो तो बैटरी से चार्ज होती है, तो जाहिर है बैटरी से जब चार्ज होगी तो पेट्रोल तो गाड़ी में इतना नहीं डलेगा। तो अब यही है कि AI चिप्स जो है वो सऊदी अरब चाहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी भी जो है वो सऊदी अरब को दी जाए। ये भी काफी मार्केट में जो है वो इसकी फरोख्त होती है। वो भी चाहते हैं टेक्नोलॉजी में जो है सऊदी अरब के हम भी जो है वो कुछ चीजें अचीव करें या अपने आप को बेहतर जो है वो IT की फील्ड में लेके जा सकें। तो ये जो मुआहदा हुआ, और इसके अलावा जो वो चाहते थे कि F-35 जो है फाइटर प्लेन्स वो भी मिलें, तो ये वाले जो प्लेन्स हैं ये इसराइल के पास हैं और सऊदी अरब चाहता है कि हिते में तवाज़ुन के लिए हमें भी मिलें ये वाले जो त्यारे हैं। तो अब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि वो आपको त्यारे मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपसे खबरें शेयर की, इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान है वहाँ के जो तालिबान है बेसिकली इस वक्त वो पूरी जो डायरेक्शन है गाइडेंस वो इंडिया से ले रहे हैं, और इंडिया आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ है। वो चाहता है कि पाकिस्तान में बदअमनी रहे
और ये भी है कि ये जो अभी वॉर हुई, बेसिकली इस वॉर का पर्पस ये था कि वो पाकिस्तान को चेक करना चाहता कि पाकिस्तान के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान को क्या, अगर हम जंग करें तो पाकिस्तान हमारा कितना भरपूर मुकाबला कर सकता है। तो ये जो पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, अब इंडिया भी सोचो विचार में है कि क्या मुझे दोबारा हमला करना चाहिए। मगर जो इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिर भी वॉर हो, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने जंगी अज़ाइम रखता है, वो अपनी जंगी मशक़ें भी कर रहा है। उसका मकसद यही है कि वो अफगानिस्तान के जरिए, अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान पर हमला करे। मगर पाकिस्तान की भी भरपूर तैयारी है, इंडिया की तैयारी तो होगी, मगर पाकिस्तान ने भी अपने जो भी मैक्सिमम रिसोर्सेज थे उनके जरिए इंडिया को बताया कि तुम हाल ही जितने मर्जी प्रोपेगेंडा करो, जंगी अज़ाइम रखो, मगर हम तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ये आज की जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।